नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2019 में आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद दोस्तों अब तक जो है वैकेंसी नहीं आया। उसके बाद अब जो है वैकेंसी आया है 4660। जितने भी साथी आरपीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अभी तक सिलेबस नहीं देखें, तो इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार पूछा जाता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। जो जीके का लेवल किस तरह का जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस जो है 50 नंबर जीके जैसा रहता है। उसके बाद 35 नंबर मैथ का और 35 नंबर रीजनिंग का, इन टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेगा और टाइम 90 मिनट रहेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम इस वीडियो में जो 17 जनवरी 2019 का एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और फर्स्ट डे का और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग आरपीएफ तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको पूरे आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आरपीएफ वाले जितने भी साथी हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। जीके जो है वो किस प्रकार पूछा जाता है, उसके बाद रीजनिंग किस प्रकार पूछा जाता है, फिर मैथ किस प्रकार पूछा जाएगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शिफ्ट 1 जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी का, उसका पेपर लेकर आए हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो पूछा गया कि जीके का, कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करती है। यानी कौन सा विकल्प है जो हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों? तो ये टिंडल विकल्प, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहते हैं? तो ये अनुमानित समिति हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन खेल जो है किस शब्द बैडमिंटन खेल में जो है कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द जो है वो बैडमिंटन में प्रयोग करते हैं। तो ड्रॉप जो शब्द है ये बैडमिंटन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों ये अध्यक्ष हटा सकता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आता है और किस प्रकार हमें पढ़ना है। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोल्यूशन करवाने वाले हैं। यानी 2 से 3 दिन के अंदर जो है सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? सिजेरियन कौन सी शैली? तो सिजेरियन शैली का वास्तुकला का परिचय किस राजवंश ने दिया था? तो ये चालुक्य राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो है वो डैश की कुल संख्या होती है। तो ये प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षर से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जाता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षर से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वृद्धि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल यानी किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश हटा दिया जाता है। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो इस सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से किस में लगाए जाते हैं? तो एक केसर में। कहाँ? तो केसर में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य में जवानी और सिबरायन पहाड़ी स्थित है? भारत किस राज्य में जवानी और सिबरायन पहाड़ी जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तमिलनाडु में। जवानी जो पहाड़ी है ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गुणता इसके डैश द्वारा निर्धारित होती है।
ध्वनि की गुणता जो है ये किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यानी फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है ध्वनि की गुणता निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों ये गोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? एमवीपी एमवीपी शब्द का जो है पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पनोत पाठ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे भारत के नए समुद्र में यानी इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं? यानी भारत के समुद्र को जो है खोज किसने किया? तो भारत के समुद्र जो है खोज ये वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था, 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कोर्ट यानी खेल क्षेत्र को कोर्ट कहते हैं, कोर्ट पर खेला जाता है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो पशुपति जो है दोस्तों ये किस काल से मनाया जाता है? तो ये हड़प्पा संस्कृति काल से ही मनाया जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो इस शासन जो है एक हवादार बीमारी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन तारा आपके सबसे करीब है? कौन जो है तारा आपके सबसे करीब है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? यानी सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? संसद के संयुक्त सत्र के संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन कर सकता है? यानी अध्यक्ष नहीं रहने पर इसका अध्यक्ष कौन कर सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष कर सकता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरालंपिक में जो विकलांग का ओलंपिक होता है विकलांग के लिए, वो उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरियम थंगवेले थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है? विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है, तो ये 2 समान कोशिका में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र जो है इसके लेखक भरतमुनि है, भरतमुनि जो है वो नाट्यशास्त्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी कौन जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय जो है यानी गृह मंत्रालय ये अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो थालघाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा ट्रॉफी जो है या कप वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, जबकि कलिंग कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर बी जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होता है? तो पुरुषों में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं XY होता है, पुरुष में XY और महिला में XX होता है, तो यहाँ पे पुरुष पूछा है तो XY हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये संघीय रूप से प्रशासित विधि जो है ये अभ्यास है, संघीय रूप से प्रशासित जो अभ्यास है ये भारत, बेल्जियम और स्पेन के बीच किया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जो है वो पाटलिपुत्र में स्थापित है? यानी कौन सा शहर जो है वो पाटलिपुत्र में स्थापित है? तो इसका आंसर इसके विपरीत दिया गया है दोस्तों, इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है, जबकि पाटलिपुत्र जो है इसका
जो स्थापना किया था ये उदयदीन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? भारत की आकस्मिक जो निधि है किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से कौन सा द्वीप है? नाइजर और जिम्बाब्वे में कौन सा द्वीप स्थित है? यानी नाइजर और जिम्बाब्वे जो है ये किस महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका महादेश में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतिम मौर्य राजा था? अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो ग्रेटर जो है ये अंतिम मौर्य राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी यानी कौन एक नदी बंदरगाह है? यहाँ पे बंदरगाह होगा। कौन एक नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है, ना कि समुद्र बंदरगाह। यानी कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में खनन चित्रकला जो है वो प्रचलित है? किस राज्य में खनन चित्रकला जो है प्रचलित है? तो ये बिहार हो जाएगा। बिहार, ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवाज़ कहते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो कौन सी महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो ये अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी जनसंख्या जो है वो 31.16% है। 31.16% है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? यानी कौन जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट है कि कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो ये तराई जो है एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ये पेड़ की स्थिति दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुल्लू कुनिथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। दुल्लू कुनिथा जो है ये कहाँ की एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष डैश में स्थापित हुआ था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1993 में जो है ये स्थापना हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय नियोजन की जो वास्तुकार है पीसी महालनोबिस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है? यानी बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदार के लिए बहुत अधिक है? तो ये अल्पसंख्या प्रभु तत्व हो जाएगा। अल्पसंख्या प्रभु तत्व। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खदान जो है खरीदती है? तो भारत सरकार जो है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से जो है खदान खरीदती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू हुआ? तो ये 2000 नरेगा पूछ रहा है। तो नरेगा जो है 2005 में और मनरेगा जो है 2009 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया। और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है जीकेजीएस का कि किस बिल के बिना जो है सरकार भारत के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? यानी किस बिल के बिना जो है भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो दोस्तों ये विनियोग विधि हो जाएगा। विनियोग विधेयक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये शिफ्ट 1 का जो है 50 क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये सेशन अगला जो है शिफ्ट इसका 2 आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज ही आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, या आप लोग चाहते हैं कि सारे शिफ्ट का क्वेश्चन का मास्टर वीडियो जो है एक बना दीजिए तो ये मास्टर वीडियो ही आएगा। तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। और नए साथी जितने भी साथी इस पहली बार जो है वो देख रहे हैं वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आरपीएफ का
तमाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिले। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।